खबरों में बढ़ते आगे आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। चुनावों के मंथन को लेकर कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और साफ तौर पर 2024 को लेकर आगे की रूपरेखा को लेकर सबको सतर्क भी किया और ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य तैयारी पूरी तरीके से बेहतर कर ले, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जीत है वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से मुकम्मल हो। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए खुद मौजूद है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। सर, 2 दिन की कार्यकारिणी बैठक, 2024 का चुनाव सामने, बीजेपी का लक्ष्य काफी क्लियर दिखा। राज्यों की समीक्षा करें, अगर राज्यों की बात करें तो हिमाचल कितना तैयार है? देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मोटे तौर पर पूरे देश से संबंधित सारे विषयों पर बातचीत होती है। पार्टी के और सरकार के वो सारी बातें हुई हैं। राजनीतिक प्रस्ताव हुआ है, आर्थिक प्रस्ताव हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया। ये हमारे लिए खुशी का विषय है और हिमाचल की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जहां तक इस कार्य समिति की बैठक में एक बात को देखा गया कि क्योंकि अगला जो ये कालखंड जो है वो 2024 तक लोकसभा के चुनाव तक का ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और 9 राज्यों में चुनाव के साथ साथ में उसके पश्चात लोकसभा का चुनाव है। तो इस सारी चीज़ के लिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हों, पार्टी के सब साथी काम में लगें, जुटें, इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया है और हमें खुशी है कि जिस प्रकार से उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बहुत सुझाव, ऐसे सुझाव जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पार्टी को ताकत देंगे, मजबूती देंगे और जीत का रास्ता प्रशस्त करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 तक का ये कालखंड जो है वो विजय श्री के साथ जो है वो पूरा होगा। सर, हिमाचल की बात करते हैं थोड़ी सी। जिस तरीके से हिमाचल में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, वो लगातार बहुत सारे वादे भी कर रहे हैं और बहुत सारे वादे उन्होंने चुनावी दौर में भी किए थे। ओपीएस का वादा वो पूरा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनका एक आरोप है कि जो इसके पहले की सरकार थी, यानी कि आपकी सरकार, उस सरकार में कहीं ना कहीं फिनेंस का काफ़ी लॉस हुआ है और इस रिगार्डिंग वो निर्मला सीतारमन से भी मुलाकात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो आरोप वो आप पर लगा रहे हैं वो सही है? क्या ये तथ्यात्मक है या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कामकाज से बचने के लिए ये सब कुछ गढ़ रही है? देखिए, ये आरोप वाला दौर लंबा उनका चल नहीं पाएगा। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने फिजूल खर्ची को रोका और जो हमको ये सुझाव दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ। हमने तो सीपीएस नहीं बनाए थे, हमने तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनाया था और हिमाचल प्रदेश में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी हम बहुत लंबे अंतर के बाद हमने बनाए थे। और यहाँ सरकार बनी, सरकार बनने के बाद अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। 3 कैबिनेट रैंक के उनने अपने ऑफिस में लोगों को जिम्मेवारी दे दी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए और अब मंत्रिमंडल के गठन के साथ साथ में 6 सीपीएस बना दिए गए। तो अगर वो पैसों का रोना रो रहे हैं तो शुरुआत तो यहाँ से करनी चाहिए। संक्षिप्त मंत्रिमंडल करते हैं, संक्षिप्त से सारी चीज़ों को लेकर के काम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो इन आरोपों का कोई मतलब नहीं बनता है। हिमाचल प्रदेश में अगर लोन की स्थिति बनी है तो लोन लेने के लिए आज की परिस्थिति में अगर व्यवस्था है तो उस व्यवस्था का कारण सिर्फ एक है कि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता में रही, उन्हें हालात ऐसे पैदा किए। और दूसरी बात, हमने कोई भी गलत तरीके से कोई इस तरह का फाइनेंशियल जो है वो सिचुएशन नहीं की है। प्रदेश के विकास के लिए जहां पैसा खर्च करना था वो हमने किया है। और दूसरी बात, ओपीएस को लागू करने की अगर बात कही है तो उनका कमिटमेंट था, उनको पूरा करना चाहिए। इस मुद्दे पर वो कहते हैं कि सरकार बनी है तो सरकार बनने के बाद उनको पहले दिन करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद 1 महीना उनको लग गया और 1 महीने के बाद में अभी भी स्पष्टता नहीं है कि कर कैसे रहे वो ओपीएस को लागू करने का फॉर्मूला क्या है, यही मालूम नहीं है।
किस कैटेगरी को दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कई तरह की सारी बातें अभी तक जो अभी तक जो कैबिनेट की बैठक जो हुई है जिसमें ऐलान किया, ये ऐलान तो उनने सैकड़ों बार, हजारों बार मंच पर से कर लिया है कि हम ओपीएस लागू करेंगे। अरे लागू करेंगे नहीं, अब लागू कर दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ इतने कह रहा हूँ मैं कि वो जो बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप से कुछ नहीं होता है। अब तो सरकार उनकी है, काम करना होगा और काम उनसे ही लोग एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो लोग नाराज होंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। तमाम जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम है वो सामने आ गए हैं, लेकिन 3 कार्ड उन्होंने अभी भी नहीं खोला और ऐसा ही माना जा रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस ऐसे ही 3 ग्रुप में बटी हुई है, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो क्या ये 3 नाम पर इसलिए सहमति नहीं बन पा रही है क्योंकि हर नेता चाहता है कि उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो उसमें चुना जाए? स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है ये अलग अलग ग्रुप का, किसको बनाए किसको ना बनाया जाए। तो ये प्रश्न उनके सामने है, वो इंटरनल मामला है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना, जिसको भी बनाना है बनाएं, लेकिन हालात अच्छे नहीं, ये बड़ा साफ लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हिमाचल कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि वो आरोप प्रत्यारोप का गेम ना खेले, बशर्ते हिमाचल की जनता ने जो विश्वास दिखाते हुए उनको वोट दिया है वो जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।